नमस्ते। आज मैं एक नई कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सुनहरी चिड़िया का उपहार। इस कहानी के आखिरी में आपसे एक पहेली पूछी जाएगी और पिछली वीडियो में पूछी गई पहेली का उत्तर आपको दिया जाएगा। इसलिए अंत तक बने रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हरे भरे जंगलों से घिरे एक सुंदर छोटे से गांव में एक दयालु लड़की लीला रहती थी। वह जानवरों और पक्षियों की देखभाल करने में अपना दिन बिताती थी। हर जगह अपने प्रेम की गर्माहट फैलाती थी। लीला के खुशहाल झोपड़े से कुछ ही दूरी पर डेरेक का अंधेरा और उदास झोपड़ा था। लीला के विपरीत वह कुछ भी साझा नहीं करता था। वह खाना, पैसे और अपनी सारी चीजें संजो कर रखता था। एक सुबह जंगल ने लीला को अपनी ओर बुलाया। पेड़ों के बीच से झांकता सूरज उसका मार्गदर्शन कर रहा था। हवा चहचहाते पक्षियों और पत्तियों की सरसराहट से जीवंत थी। लेकिन जल्द ही एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जिज्ञासावश लीला उस आवाज के पीछे पीछे गई और उसने जो देखा वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। सोने जैसी चमकदार पंखों वाली एक चिड़िया पत्तों के बीच घायल पड़ी थी। लीला धीरे से चिड़िया के पास गई। उसने मीठे शब्दों में उसे सांत्वना दी और उसे सावधानी पूर्वक उठाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने वादा किया। चिड़िया ने एक हल्की सी चहचहाहट की, जैसे उसे समझ आ गया हो। अपने आरामदायक झोपड़े में लीला ने दिन रात चिड़िया की देखभाल की। उसने उसके पंख पर पट्टी बांधी। हर दिन चिड़िया मजबूत होती गई और उसकी सुनहरी चमक और उज्जवल होती गई। एक दिन जब लीला अपने झोपड़े में चिड़िया की देखभाल कर रही थी, तभी डेरेक ने खिड़की से उसे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने चमकदार जीव को देखा। जलन ने उसके दिल को जकड़ लिया और एक काली योजना उसके दिमाग में बननी शुरू हो गई। एक शाम चिड़िया के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसके पंख तारों की तरह चमकने लगे और फिर उसने बोलना शुरू किया। तुम्हारा दिल बहुत दयालु है लीला। तुम्हारी करुणा के लिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का वरदान देती हूँ। लीला ने सोच समझकर अपनी इच्छा मांगी। उसने न तो दौलत मांगी, न ही प्रसिद्धि। उसने केवल यह चाहा कि उसका गांव समृद्ध हो जाए, ताकि कोई भूखा न रहे। चिड़िया ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी चमक और बढ़ गई। इसके बाद चिड़िया वहां से उड़कर वापस जंगल में चली गई। अब एक रात डेरेक जंगल में गया, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वह चिड़िया को ढूंढेगा और उसका जादू अपने लिए छीन लेगा। चांदनी रात में चिड़िया शांतिपूर्वक एक शाखा पर बैठी थी, हल्की सी चमकती हुई। डेरेक लालच से भरी आंखों के साथ उसके पास आया, हाथ में जाल लिए। तुम्हारा जादू अब मेरा होगा, वह गुर्राया। डेरेक ने जाल फेंका, लेकिन चिड़िया उसकी पहुंच से बाहर उड़ गई, अपने पीछे सुनहरी रोशनी की लहर छोड़ते हुए। डेरेक के नीचे की जमीन धंस गई और वह कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। चिड़िया की आवाज गूंजी, लालच केवल दुख लाता है। डेरेक अपने झोपड़े में लौट आया, कीचड़ और शर्म में डूबा हुआ। उसका लालच उसे पहले से कहीं अधिक अकेला छोड़ गया था। उसने गांव की खुशी को दूर से देखा और बहुत देर से यह महसूस किया कि दयालुता का मूल्य
क्या है। इधर गांव में लीला की इच्छा पूरी हो गई थी। खेत लहलहा उठे थे, नदियां झिलमिलाने लगी थीं और पड़ोसी खुशी से मुस्कुराने लगे थे। चिड़िया लीला के साथ रही, आशा और दयालुता का प्रतीक बनकर। इस प्रकार लीला की दयालुता ने उसके गांव को रोशन कर दिया, जबकि डेरेक का लालच उसे अंधेरे में छोड़ गया, क्योंकि जीवन में सच्ची खुशी करुणा और निस्वार्थता से ही मिलती है। आशा है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक पहेली पूछी थी, जो थी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं। तो इस पहेली का उत्तर है नहीं। आज की हमारी पहेली है, बाहर का हटाया अंदर का पकाया, बाहर का खाया अंदर का फेंका। इस पहेली का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।